राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 4 और चाँद देख के मुझसे रहा नहीं गया बिना वीडियो बनाए। तो मैंने सुबह सुबह बना ली और पूरी रात लाइट नहीं थी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को फ्रिज में भी नहीं रखा, पता नहीं तो अजीब हो गया है सब्ज़ी। और सबसे पहले मैं जा रही हूँ जानवरों को बांधने। तो देखिए कैसे इंतज़ार कर रही है। उसके बाद से मैं गोबर पानी कर लेती हूँ। अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है, गोबर पानी, जानवर को बांधना और उसे पानी चाहिए तो पानी पिलाना। देखिए कितना जल्दी जल्दी खा रही है। तो अब अकेली है तो अब धीरे धीरे भूल रही है अपने सिस्टर को। तो सबसे पहले मैं ये गोबर उठा लेती हूँ, फिर चलूँगी मैं किचन में। तो आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ आप लोगों को। सुबह से 4 बजे तक से कैसे मैं स्टार्ट होती हूँ और दोपहर के करीब 11 साढ़े 11 बजे तक मैं लगातार चलती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग, फिर वीडियो अपलोड, उसके बाद फिर शाम का टाइम हो जाता है। उसी में थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ कि कपड़े सिलाई वगैरह मैं करती हूँ। मतलब पूरा दिन मेरा बिजी रहता है त्योहार और मतलब इसी वजह से, खेतों के काम से। तो थकान भी बहुत इस समय ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं आई हूँ, ब्रश वगैरह मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। और यहाँ पे सिंक ना बच्चे पूरे दिन में मिट्टी वगैरह पता नहीं क्या क्या जीव का कर देती है, तो उससे सुबह को ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर पूरे दिन में साफ़ नहीं करती। और लाइट मतलब लाइट आई थी रात के 1 या 1-2 बजे लाइट आई थी और इन्वर्टर वगैरह सब बोल दिया था, वो नई लाइटें जल रही थी। और यहाँ पे आ गई है तो मैंने सोचा फिर चली न जाए, तो सबसे पहले मैं जितने भी बर्तन हैं बाहर के सब मैं भर लेती हूँ। और टंकी भी मैंने भर ली। अब जल्दी से पोछा लगा ले रही हूँ। शाम को वैसे मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह भी थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। दोबारा से क्लीनिंग करने में थोड़ी जल्दी हो जाती है। और यहाँ पे मैं पूजा घर में भी पोछा लगा लेती हूँ। तो आज मैं आपको फुल मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ। तो आई होप कि आपको शायद पसंद आ जाए। गाँव की लाइफ कैसी होती है, गाँव की मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है, एक विलेज हाउसवाइफ कैसे सबको मैनेज करती है, वो भी अकेले। बच्चों को लंच, ब्रेकफास्ट, जानवर को खिलाना, मतलब कि कुछ ज़्यादा हो जाता है सुबह सुबह की भाग भाग। और यहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई करके रात को देखिए कैसे बैग वगैरह सब रख दिए है। और इतने ज़्यादा मुझे कपड़े मिल जा रहे हैं इस समय सिलने के लिए। तो कपड़े सिलाई करती हूँ, सुबह धो के तो डाल देती हूँ, कपड़े उठा के भी लाती हूँ, लेकिन तह करने का टाइम मुझे नहीं मिलता है, तो तह नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे कोई सोता नहीं है, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े फेंक देती हूँ। और ऐसे तो सुबह सुबह आती हूँ, तो पहला काम होता है इसको तह करके रख के पूरे अच्छे से करना। और यहाँ पे एक लाइटर जलाई थी मैंने, उसी से सिलाई करती हूँ मैं वहीं बैठ कर। रात को 10 से 11 बज जाते हैं, कभी कभी 12 बज जाते हैं। तो सोचिए मैं कितने बजे सोती हूँ। चाहे मैं जितने बजे सोऊं, नींद तो मेरी 4 बजे ही खुलनी है। पता नहीं एक आदत सी हो गई है, कुछ जिम्मेदारी भी हो गई है जिससे हम लोगों को नींद नहीं आती है। और किसी को नींद आ भी जाए लेकिन मुझे तो नहीं आती। चाहे मैं 2 बजे रात को सोऊं तो भी मेरी नींद 4 बजे खुल जाएगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो अभी जो 2 साड़ियाँ टंगी हैं, उसी की 2 ब्लाउजें और मुझे बनानी है, तो उसके लिए भी थोड़ा मैनेज करूँगी किसी तरह से। और ये देखिए जीभ का क्या क्या कचड़े फैलाई है, तो सुबह सबको साफ़ करना, पर दिन भर उसकी कैंची लगी रहती है। और यहाँ पे अभी सब लोग सो रहे हैं, जीभ का भी सो रही है। हमें पूरे घर में कब से भिड़ी हूँ, करीब डेढ़ घंटे तो हो ही गए मुझे काम करते करते, और अभी तक कंप्लीट नहीं। घंटों मुझे लग जाते हैं घर के झाड़ू लगाने में ही, घंटों लग जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब बाहर से लेके और अंदर तक घर काफ़ी बड़ा हो चुका है। और अकेले ही रहती हूँ, बच्चे 2 ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कूड़ा करते हैं घर में। और यहाँ पे सारे कूड़े को मैं सुबह सुबह जला देती हूँ, सबको इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद से मैं उसमें आग लगा देती हूँ, जिससे राख बन जाती है, कम हो जाता है। और फिर मैं कूड़ों को वैसे मैं बाहर नहीं फेंकती, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा बनता है, इसलिए मैं बाहर राख होती है तो मैं कहीं भी डाल देती हूँ। अब ये सब काम हो चुका, नहाना धोना भी हो चुका। अब आए हैं किचन में, जा रही हूँ मैं बनाने दाल। तो दाल कैसे मैं बनाती हूँ ये आप देखिए, गांव में हमारे कैसे
बनता है सिंपल सा खाना। तो यहाँ पे मैंने दाल को भिगो के 5 मिनट रख दी थी। अब इसको मैं धुल ली हूँ और यहाँ पे डाल दे रही हूँ छोटे छोटे 2 टमाटर और इसमें डाल देती हूँ थोड़े से मखाने। ऐसी दाल बनाइए ना, आपको बहुत टेस्ट लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। मैंने भी बनाया, कई बार भी बनाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे हमारे मखाने वाले दाल नहीं खाते हैं, तो कभी कभी बना लेती हूँ, कभी उनका गुस्सा भी सह लेती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि घर में सबको खांसी बुखार हुआ है, तो मैं काली चाय बनाऊँगी। तो काली चाय ऐसे बनाइए, खांसी जुकाम अगर हुआ हो तो विदाउट चाय पत्ती के। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी और 4 चम्मच चीनी ही ली हूँ। अगर और भी मीठा ज़्यादा पीना चाहते हो तो ले सकते हैं। और इसमें डाल देती हूँ अदरक। हमारे बाबू को ना अदरक और काली मिर्च वाली चाय उससे ना ही दो तो अच्छा है। तो मैं बनाती हूँ तो डाल देती हूँ, जब वो बनाएगा तो ये 2 चीज़ें नहीं डालेगा, सिर्फ चीनी और पानी से ही उसकी चाय काली बन जाती है। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। और तुलसी का पत्ता कैसे ना डालूँ, खांसी में बहुत आराम देता है, सर्दी जुकाम में ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा गर्मी रहती है। और इसको भी धुल के मैं डाल देती हूँ। तो चिल्लाने लगे मुझे चाय चाहिए। वैसे मैं चाय डेली यूज नहीं करती हूँ, मतलब डेली नहीं बनाती हूँ, कभी कभार ही बनाती हूँ। सर्दी जुकाम में मैं बना लेती हूँ। और चाय हमारी बन रही है, तब तक मैं फ्लावर्स को तोड़ लेती हूँ पूजा करने के लिए। क्या करूँ, काम खाने की तरफ दिमाग भी जाता है, बाहर भी। जब तक मेरा कोई चीज़ गैस पे चढ़ा रहता है तब तक मैं अदर काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय भी तब तक बन गई, मैं छान लेती हूँ। कह रहे हैं कि पहले दे दो मुझे, चाय पी लूँ फिर अपना काम करना। तो यहाँ मैं 4 लोगों के लिए चाय छान लेती हूँ। जब तक मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी होगी तब तक मेरा पूजा पाठ भी हो जाएगा। एक काम को मैं मतलब बगल में रख के सेकंड काम को करने पहुँच जाती हूँ। वैसे ज़्यादा जलती चाय मैं नहीं पीती हूँ, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो ही पीती हूँ। ये रही हमारी काली चाय। तो सर्दी जुकाम में ये वाली चाय आप ज़रूर बनाइए घर में, जरकुश वाली। और चलती हूँ मैं इसकी सब्ज़ी बनाने। मैं नहा धो चुकी, अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। दाल तो हमारी बन चुकी है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी। लाल वाले बोड़ा और 2 आलू डाल दूँगी उसमें से। और ज़्यादा करके तो ख़राब निकल गया, इसको मैं भैंस को डाल देती हूँ। तो मैं चलती हूँ फटाफट से बना लेती हूँ। टाइम क्या हो रहा है, 7:30 हो चुके हैं, बच्चे भी भूखे हैं। आज मैं लेट खाना बना रही हूँ, क्योंकि ना गुरुजी स्कूल गए ना बच्चे स्कूल गए। सतीश की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उसकी वजह से जीविका नहीं गई, और इनकी तो कोई जयंती थी तो इसलिए छुट्टी हो गई। तो अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। दाल को फ्राई कर लूँगी, फिर इसके बाद से मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी मखाने वाली दाल। हरा प्याज जम गया था तो मैं इसको तड़के में डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। तो दाल का तड़का लग गया हमारे। देखिए दाल का कलर कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और जब खाना देखने में सुंदर लगता है ना, तो चाहे उसका स्वाद हो चाहे ना हो, लेकिन जल्दी तो बहुत रहती है खाने की। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाई। तो सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ, जिससे मतलब उसका कलर ना जाए और देखने में सुंदर लगे। तो उसके लिए सबसे पहले मसाला भूनेंगे, फिर उस सब्ज़ी का कलर जल्दी नहीं जाएगा, जिसमें पहले मसाला भून के डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दी लाल वाले बोड़ा। लाल वाले बोड़े की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, और हरे वाले बोड़ा से थोड़ी महंगी भी बिकती है। और जब तक मेरी सब्ज़ी हो रही तब तक मैं बर्तन धो ले रही हूँ। यहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिया एक साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी। दाल तो मेरा हो ही गया, सिर्फ रोटी बनाना बाकी है। तो अब जब तक मेरी चावल और सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं कपड़े फैला आती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, थोड़ी देर लगेगी तो कपड़े फैला के आती हूँ। सुबह 6 बजे ही मैं नहाई थी, और 6 बजे से और कपड़े में फैलाए होते हैं तब तक आधा सूख गया। और आंगन में मतलब द्वारे पे धूप भी आ जाती है, और देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ी से, धूप
3-4 दिन में या मतलब 10 दिन में वो कजरी जैसा भी होने लगेगा। चावल बंद करियो। चावल बंद। सीटी मारो तो कपड़े। हाँ तो बंद कर। तो इतना काम हमारा करते समय मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई। आप लोग देखते हैं ना कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है दौड़ भाग के। सिर्फ एक काम होता तो एक काम होता है, जब चारों तरफ ध्यान दौड़ाना होता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। पता नहीं कब बेटी बड़ी होगी, कुछ हेल्प करने लायक हो जाएगी। बेटी से ही थोड़ी उम्मीद रहती है, बेटों से कहाँ होती है। तो मेरी रोटी स्लिप पे ही बना लेती हूँ, इस पे जल्दी से बन भी जाता है। और मेरे पास लकड़ी का नहीं है, तो नहीं है, सिल्वर वाला है मेरे पास। गुरु जी बैठे हैं खाने के लिए, तो मैं चलती हूँ उनकी थाली लगा देती हूँ फटाफट से जल्दी से। तो ये हमारी दाल मखाने वाली देख सकते हैं, अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और आलू बोड़े की सब्जी, और यहाँ पे मैंने चावल रख दी 1 कटोरी, और रोटी मैंने घी लगा के ही खाते हैं, सिंपल सा नहीं खाते हैं वो। और फिर यहाँ पे मेरी उनकी थाली लग गई। तो ये हमारी थाली विलेजी फूड वाली थाली लग गई। मतलब गांव में ऐसे लोग खाना परोसते हैं, जैसा आप सिंपल सा साधारण सा खाना मैं बनाई हूँ आज।